लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 5 करोड़ 10 करोड़ दिए गए। अरे भैया संजय राउत, मेरा बेटा नील सोमैया मुलुंड मुंबई से चुनाव में खड़ा है। वहां पर संजय राउत की उद्धव ठाकरे सेना ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, राज ठाकरे ने कोई किसी को टिकट नहीं दिया और शरद पवार एनसीपी का भी कोई उम्मीदवार नहीं है। हमने एक दमड़ी भी दी नहीं है संजय राउत साहब। देश के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने लोग निर्विवाद कभी चुनकर नहीं आए, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है वो क्या करे? वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक, कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पूरी यंत्रणा, चुनाव यंत्रणा को खरीद कर ये अपने विरोधी दल के उम्मीदवार को भी खरीद लेते हैं, या दहशत में लाकर उनसे नॉमिनेशन पीछे लिया जाता है और अपने आप को निर्विरोध चुनकर आया ये डिक्लेयर किया जाता है। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए धोखा और खतरा है। संजय राउत आरोप कर रहे हैं अनअपोज बिन विरोध चुनकर आने के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार को या अन्य को 5 करोड़ 10 करोड़ दिए गए। अरे भैया संजय राउत, मेरा बेटा नील सोमैया मुलुंड मुंबई से चुनाव में खड़ा है। वहां पर संजय राउत की उद्धव ठाकरे सेना ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, राज ठाकरे ने कोई किसी को टिकट नहीं दिया और शरद पवार एनसीपी का भी कोई उम्मीदवार नहीं है। हमने एक दमड़ी भी दी नहीं है संजय राउत साहब। वास्तव में वास्तविकता का स्वीकार करना सीखना चाहिए। अभी माफिया राज समाप्त हो रहा है। 16 जनवरी को राज ठाकरे की सेना और उद्धव ठाकरे की सेना का राजनीति का अंत होगा।